भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव, लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज हम ये कहानी जो लेकर चल रहे हैं आज़ाद स्टूडियो खनुआ नंगला बदायूं की तरफ से, तो इसमें हमारे ढोलक पर संगति कर रहे हैं रोमिंस और चिमटा पर संगति कर रहे हैं दानवीर। तो आ जाइए देखते हैं भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म किस तरह से हुआ और किस तरह प्रद्युम्न ने सम्रासुर नाम के राक्षस का वध किया। आइए ध्यान देते हैं। जिस समय देवराज इंद्र के कहने पर कामदेव जो था और उसकी पत्नी रति जो थी भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए जब आए हैं, और समाधि खुलवाने के उपरांत भोले बाबा को क्रोध आया और भोले बाबा के तीसरे नेत्र की ज्वाला से जब कामदेव जो है भस्म हो जाता है। कामदेव जब भस्म हुआ और जब उसकी पत्नी रति ने देखा है कि मेरे पिया भस्म हो गए, हाथ जोड़कर भोले बाबा के पास में पहुंच गई। मैया पार्वती के साथ में रोने लगी, बैठकर कहने लगी, माँ मेरे पिया को क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था भोले बाबा इतने क्रोध में हैं। विनती करने लगी है, कि क्षमा कर दो त्रिपुरारी। रति रोने लगी, क्षमा करियो त्रिपुरारी, चरणन में रोई रही अबला नार। क्षमा करियो त्रिपुरारी, चरणन में रोई रही अबला नार। कह रही है, भोले बाबा हमें नहीं पता था तुम इतने क्रोध में हो, मेरे पिया को भस्म कर दिया। पति मेरे समझ नहीं पाए, पति मेरे समझ नहीं पाए, इंद्र के कहने से आए। भूल अब बन गई भारी, भूल अब बन गई भारी, चरणन में रोई रही अबला नार। क्षमा कर दो त्रिपुरारी, चरणन में रोई रही अबला नार। मैया पार्वती के पास में पहुंच गई। कामदेव की पत्नी कहने लगी, मैया इतना क्रोध मुझे नहीं पता था भोले बाबा मेरे पिया के साथ में ये करेंगे। सुनो माँ पार्वती मेरी, सुनो माँ पार्वती मेरी, करूं मैं विनती कर जोरी।
की देव डारी, पी का पति की देव डारी, चरणन में रोई रही अबला नारे। जब मैया पार्वती जी से विनती की है तो मैया पार्वती कहने लगी है रति से कि सुनो, जो हो गया वो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पति अभी तो नहीं मिल सकते। कहे माँ गौरा समझाई, रोमिंस कहे माँ गौरा समझाई, मिले पति द्वापुर में आई। तीर धर ले ओ मन प्यारी, तीर धर ले ओ मन प्यारी, चरणन में रोई रही अबला नारे। जिस समय रति रो रो कर मैया पार्वती जी से ये कहने लगी है, मैया मेरे पिया के प्राणों की भीख मुझे दे दो, मुझे नहीं पता अनजाने में मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, जो भोले बाबा की समाधि को तोड़वाने के लिए मैं आई। तो मैया पार्वती ने ये वरदान दिया है कि तुम्हारे पिया भी तो तुम्हें नहीं मिल सकते, ये द्वापर में जाकर तुम्हें मिलेंगे। और बोली है पार्वती जी, अब है वरदान हमारो प्यारी, पति मिले तेरो तो आई। अब है वरदान मेरो प्यारी, पति मिले तेरो तो आई। पर द्वापुर युग में कृष्ण चंद्र घर जन्म में गोपति तेरो जाई। द्वापुर युग में जाकर भगवान कन्हैया के यहाँ तेरा पति का जन्म होगा और तुझे कहाँ मिलेगा तेरा पिया। सुन, मेरी लली पहुंचिए सम्रासुर घर जाए, और किसी तरह से पति तेरो तो वहीं पर आए मिल जाए। बिटिया मेरी मानो बात, पति द्वापुर में मिल जाएगो। बिटिया मेरी मानो बात, पिया द्वापुर में मिल जाएगो। द्वापुर में मिल जाएगो रे पिया, द्वापर में मिल जाएगो रे पिया, द्वापुर में मिल जाएगो। बेटी मेरी मानो बात, पिया द्वापुर में मिल जाएगो। मैया पार्वती जी ने ये वरदान दिया कि देखो तुम्हारे पति द्वापर में जाकर भगवान कृष्ण के यहाँ पर अवतार लेंगे और सम्रासुर राक्षस के यहाँ पर तुम्हारी भेंट होगी। तुम्हें सम्रासुर के यहाँ पर तुम्हारे पिया मिल सकते हैं। उसी समय माँ पार्वती जी से आशीर्वाद लेकर वो रति जो थी अपने पति की तलाश में सम्रासुर राक्षस के यहाँ के लिए चल देती है। तो मन में अधिक विचार रति के, आरे मन में अधिक विचार, मिले भरतार कौन दिन आई।
और सम्रासुर के महलन की जन लइए सीधा लगाई। सम्रासुर के महलों के लिए रति चल देती है अपनी पिया प्राप्ति के लिए। ऐसा ही नहीं, अरे सम्रासुर दरबार पहुंच गई, नारी न तेरा लगाई। और सम्रासुर की दासी बन के रही है समय बिताई। सम्रासुर की दासी बन के रही है समय बिताई। ऐसा ही नहीं, मन में बहुत प्रसन्न है, मेरा पिया मिलेगा आकर। मन बहुत रही हरसाई है, कब मिले पिया मेरो आई है मन। बहुत सुंदर रोमांस। मन बहुत रही हरसाई है, कब मिले पिया मेरो आई है मन। अब सुनो ध्यान दे भाई है, राम तार रहे समुझाई है भैया। आज अपने पति की प्राप्ति के लिए कामदेव की पत्नी जो है रति सम्रासुर के यहाँ पर पहुंच जाती है, दासी का कार्य करने लगी है, दासी बनकर रहने लगी। और उधर कामदेव जो भस्म कर दिया था भोले बाबा ने, धीरे धीरे द्वापर युग जब आया है, भगवान कृष्ण के अंश से द्वारिकापुरी में रुक्मिणी के गर्भ में प्रवेश किया है उस कामदेव ने। क्या हुआ कि द्वापर युग में श्री कृष्ण चंद्र और जन्म में आकर यदुराई है। द्वापर युग जब आया और भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, ऐसा ही नहीं, द्वापर युग में श्री कृष्ण चंद्र जन्म में आकर यदुराई है। रुक्मिणी के साथ विवाह करके, रुक्मिणी के साथ विवाह करके गए पूरी द्वारिका आई है। ध्यान देना, जब द्वापर में भगवान कन्हैया का जन्म मथुरा की जेल में हुआ, उसके बाद में रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ। रुक्मिणी के साथ में विवाह होने के बाद में ये द्वारका नगरी में जाकर जब रहने लगे, वहीं पर जाकर भगवान कन्हैया के द्वारा वही कामदेव जो था रुक्मिणी के गर्भ में जब धीरे धीरे प्रवेश हुआ, उसके बाद में श्री कृष्ण चंद्र के महलों में रुक्मिणी के गर्भ प्रवेश हुआ वो कामदेव। अब समय खुशी से बीत रहा,
अब समय खुशी से बीत रहा, ना घर में कोई कलेश हुआ। इधर जब कामदेव ने रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया है भगवान कन्हैया के आंगन में, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। चारों तरफ महलों में खुशी छाई है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये कामदेव का अवतार था जो रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया था। जिस बच्चे ने, उसका नाम प्रद्युम्न पड़ा था। घर में चारों तरफ खुशी है, ऐसा ही नहीं। दानवीर, अरे खुश है घर में महतारी, अरे खुश है घर में महतारी, और खुश है घर कृष्ण मुरारी। बेटा की सूरत छवि अति प्यारी, मानो देखन में लगे बनवारी। ऐसा ही नहीं, जिस बच्चे का जन्म हुआ भगवान कन्हैया के आंगन में, देखने में वो बच्चा स्वयं भगवान श्री कृष्ण की तरह था। अरे सुंदर चेहरा है रे बालक को, जाके छटारे कहीं ना जाए। अरे सुंदर सूरत मोहनी मूरत, दिल को रो है जुआ जलो भाई। ऐसा ही नहीं, बेटा सुंदर सुगर स्वरूप छटा जकी कैसे बतलावे। बेटा सुंदर सुगर स्वरूप छटा जकी कैसे बतलावे। बतलावे दानवीर कहाँ तक समझावे। देखन में लग रहो सुंदर रूप छटा जकी कहाँ तक समझावे। मेरे नौजवान साथियों, जिस तरह भगवान कन्हैया के घर में उस बच्चे का जन्म हुआ, चारों तरफ खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इधर द्वारका में जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ, चारों तरफ खुशी छाई है। और उधर जब उस सम्रासुर नाम के राक्षस को ये पता चला है कि द्वारका में मेरा काल जन्म ले चुका है, मेरा काल पैदा हो गया। सम्रासुर नाम के राक्षस को यह पहले से पता था कि द्वारका में मेरा काल जन्म लेगा, जिसके द्वारा मेरा मरण होगा। अब तो जब सम्रासुर नाम के राक्षस को यह पता चला तो बड़ी चिंता में सोचने लगा, क्या करूं क्या न करूं। बुद्धि काम नहीं करती, किस तरह से अपने काल को मारा जाए जिससे मैं बच सकूं। ऐसा ही नहीं,
अब सम्रासुर ने सुनी, काल मेरो पैदा भव आई रे, काल मेरो पैदा भव आई। अब कैसे बचनो होई, सोच रहो मन में घबराई। सम्रासुर बड़ी चिंता में है। और ये तो आप जानते हो, जिस व्यक्ति का किसी इंसान को ये पता लग जाए कि मेरा काल दूसरा इंसान है और वो पैदा हो चुका, उसको कितनी चिंता लगेगी। वही हिसाब है सम्रासुर का। उसको जब ये पता चला कि मेरा जन्म, काल का जन्म हो गया, बड़ी चिंता में है। अरे सम्रासुर ने सुनी, काल मेरो पैदा भव आई रे, काल मेरो पैदा भव आई। अब कैसे बचनो होई, सोच रहो मन में घबराई। द्वारिका में कैसे जाऊं, द्वारिका में कैसे जाऊं, और अपने काल को मारे विपत सब अपनी कटवाऊं। पेश जन लायो छिपाई है रे, पेश जन लायो छिपाई है, और पेश छिपा के पूरी तोहरिका की सीधा लगाई है। देखिए आज वो राक्षस भगवान कन्हैया के पुत्र को मारने के लिए भेद को छुपाकर द्वारका के लिए चलने के लिए तैयार हुआ। और भेद छुपाकर जब द्वारका में आया है, भेद जन लायो छिपाई है, और भेद छिपाई के पूरी तोहरिका की सीधा लगाई है। महल में पहुंच गयो जाई रे, महल में पहुंच गयो जाई, और 10 दिन के है प्रद्युम्न को लेके चलो है बलदाई। द्वारका में पहुंच गया वो राक्षस। 10 दिन की उम्र थी प्रद्युम्न की, ज्यादा दिन नहीं हुए पैदा हुए। भेष को बदलकर पहुंच गया महलों में, और प्रद्युम्न का हरण कर लिया इसने। महल में पहुंच गयो जाई, 10 दिन के हैं प्रद्युम्न को लेके चलो हरसाई। खबर नाय काऊ घर में लागी रे, खबर नाय काऊ घर में लागी, और लला पास नाय लखो माता रुक मिड़ जब घबराई। खबर नाय काऊ घर में लागी, और कुमार पास नाय दिखो मात तब रुक्मिणी घबराई। मैया रुक्मिणी को जब अपना पुत्र नहीं दिखा घर में, परेशान हुई, रोने लगी, बिलखने लगी। लेकिन उधर उस राक्षस ने क्या किया, प्रद्युम्न को ले जाकर सम्रासुर ने समुद्र में फेंक दिया। ऐसा ही नहीं, समुद्र में बेटा फेंक दयो, राक्षस ने समुद्र में बेटा फेंक दयो, और दिल में खुशी अपार सोचना मन में तनिक कियो। काल अपनों में न मार दयो रे, काल अपनों में न मार दियो,
उत समुद्र के बीच प्रद्युम्न को एक मछली ने निगल लियो। काल मैंने अपनो मार दियो। समुद्र के बीच में प्रद्युम्न को एक मछली ने निगल लियो। प्राण युद्ध बेटा के बच गए हैं रे, प्राण बेटा के तो बच गए हैं। और कैसे बच के प्रद्युम्न बाकी सभा में आ गए हैं। इधर तो देखिए सम्रासुर नाम के राक्षस ने प्रद्युम्न का हरण करके 10 दिन की अवस्था में समुद्र में फेंक दिया। द्वारका में जब पता लगा है तो चारों तरफ दुख का कहर उमड़ पड़ा। भगवान कन्हैया, रुक्मणी सभी रो रहे हैं भगवान कन्हैया के, उस पुत्र का कहीं पता नहीं लगता। उधर सम्रासुर नाम के राक्षस ने प्रद्युम्न को ले जाकर जब समुद्र में फेंका, समुद्र में ले जाकर जब फेंका है तो उन्हें एक मछली ने निगल लिया। मछली को एक बड़ा मगरमच्छ और निगल गया और मगरमच्छ जो था एक मछुआरे ने वो पकड़ लिया। सब कुदरत का खेल है। मछुआरे ने उस मत्स्य को पकड़कर सम्रासुर की रसोई में जब पहुंचाया है, भेजा है, और वहीं पर वो रति जो थी, कामदेव की पत्नी जो दासी के रूप में रह रही थी, वो अपने पति का इंतजार करती थी कि परमात्मा कौन दिन हो मेरे पिया मुझे मिलें। और जब उस मगरमच्छ को सम्रासुर की रसोई में जब उसका पेट फाड़ा गया, जिसमें वो बच्चा जिंदा निकला। देखिए, कहते हैं कि जिसकी मौत नहीं होती उसे कोई मारने वाला नहीं होता। 10 दिन का बच्चा समुद्र में फेंक दिया, मछली ने निगल लिया, फिर भी उसकी मौत नहीं हुई। कहते हैं कि जाको राखे साइया बाय मार सके नहीं कोई। ए जाको राखे साइया बाय मार सके नहीं कोई। पालन बाको कर सके फिर चाहे जग बैरी होए। प्रद्युम्न का मरण नहीं हुआ। जिसको परमात्मा चाहता है वो कभी संसार में मर नहीं सकता है। उधर उसकी आस में वो रति बैठी है कि मेरे पिया मिलेंगे, मुझे कौन दिन होगा परमात्मा। माँ पार्वती ने मुझे वरदान दिया था। उधर महाराज प्रद्युम्न के प्राण तो बच गए हैं और बैठी आस में दासी अजूबा के सैया मिल गए हैं। भैया होनी की है बात है, सैया को कैसे खिलाई रही है। सैया को खिलाई रही है, नारी प्रीतम को खिलाई रही है। भैया 10 दिन के प्रद्युम्न है, रति गोदी में खिलाई रही है। इस तरह से उस रति के हाथ में वो बच्चा दे दिया गया जो उसकी उम्र 10 दिन की थी केवल। 10 दिन के बच्चे को लेकर रति बड़ी प्रसन्न हुई,
अपने बच्चे की तरह से उसको खिला रही है, पिला रही है, पालन पोषण करने लगी। एक दिन की बात है, हुआ ऐसा, धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। आज वो कामदेव की पत्नी जो है उस बच्चे का पालन पोषण कर रही है कि अचानक उसके पास में देव ऋषि नारद का आना हुआ। नारद का जब आना हुआ और नारद जी ने समझाया है उस रति को कि तुझे नहीं पता ये बच्चा कौन है। रति कहने लगी देव ऋषि नारद से कि हमें क्या पता कौन है, हमारे लिए तो ये बच्चा है और मैं खिला रही हूँ, पालन पोषण कर रही हूँ इसका। तो नारद जी ने बताया, तो नारद मुनि ने कही रति से, अरे नारद मुनि ने कही मान ले सही आज समझाई, जे है तेरे भरतार रे के कृष्ण पुत्र बलदाई। नारद जी ने बता दिया कि ये बच्चा नहीं है, ये तेरे पिया हैं और ये कन्हैया भगवान श्री श्याम सुंदर के पुत्र हैं। तुझे जो मैया पार्वती ने वरदान दिया था उसी के अनुसार ये तेरे पिया तुझे मिले हैं, ये कृष्ण कन्हैया के पुत्र हैं, ऐसा ही नहीं। अरे नारद मुनि ने कही मान ले सही आज समझाई, आज समझाई, जे है तेरे भरतार रे के कृष्ण पुत्र बलदाई, जे है तेरे भरतार रे के कृष्ण पुत्र बलदाई। रति पूछने लगी कि बाबा नारद से कि ये द्वारका से यहाँ कैसे आए मेरे पास में, ये 10 दिन के हैं और यहाँ कैसे आ गए। तो बताया, सम्रासुर कीनो हरण, सम्रासुर कीनो हरण जान के मरण फेंक दे जाई, फेंक दे जाई, लेकिन ईश्वर की कृपा से तेरे पिया मिले तो आई, लेकिन ईश्वर की कृपा से तेरे पिया मिले तो आई। नारद जी ने बताया है कि ये सम्रासुर नाम का जो दैत्य है, राजा है, जिसके यहाँ तू दासी बनकर रह रही है, इसी ने 10 दिन की अवस्था में इनका हरण किया और अपने प्राण बचाने के लिए इन्हें समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के बाद में इनके मछली निकल गई और मछली के द्वारा ये तेरे पास तक यहाँ तक आ गई। ये भगवान कन्हैया के पुत्र हैं। तो रति ने जब ये सुना कि ये मेरे पिया हैं, तो उस बच्चे की वो नारी बड़ी सेवा करने लगी है और प्यार भी करती है, ऐसा ही नहीं। कि जिस तरह मात निज बेटा को और घर आंगन में बहुत खिलाती है, उस तरह रति निज सैया को बड़े प्यार से गोद खिलाती है। जिस तरह मात निज बेटा को रोमिंद, जिस तरह मात निज बेटा को घर आंगन बहुत खिलाती है, उस तरह रति निज सैया को प्यार से गोदी में खिलाती है। अब धीरे धीरे श्याने भाई प्रद्युम्न जी, अब
अब धीरे धीरे श्याने भय, बड़े प्रेम से समय गुजरता है। सुंदरता लख के बेटा की, सुंदरता लख के बेटा की, मन माँ का कभी न भरता है।